मुफ्ती साहब एक सवाल लुत्फ़न पूछना चाहता हूँ और बहुत ही सादा अंदाज से। हुकूकुल्लाह पे अगर हम फोकस करते हैं तो अल्लाह को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम सुनते आए हैं, वो तो बेनियाज़ है, हमारी इबादतों से भी बेनियाज़ है। तो फिर हुकूकुल्लाह यानी इबादत रखी क्यों गई हैं? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माबूद है और उसने ये अपना हक़ मखलूक के ऊपर कायम फरमाया है कि मखलूक मेरी इबादत करे, हुँ, ताकि उसकी शान माबूदियत का इजहार हो। हुँ, ये कायनात सारी की सारी आप देखें, ये इजहार के लिए है। हुँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी शय का मोहताज नहीं, हुँ, लेकिन इजहार के लिए उसने कितनी चीज़ें बनाई। हुँ, ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मलाइका को जो फरमा दिया, फल मुदब्बिरात अमरन, हुँ, किसी को रिज़्क़ की तक़सीम पर लगाया, किसी को रूह कब्ज़ करने पर लगाया, किसी को वही पहुँचाने पर लगाया, वो किसी शय का मोहताज नहीं। ये उसका निज़ाम कुदरत है और निज़ाम कुदरत सारे का सारा इजहार पर मबनी है। हुँ, जब हम हुकूकुल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह की इबादत और बंदगी की बात करते हैं, यकीनन जो शख्स अल्लाह का हक़ अदा नहीं कर पा रहा, उससे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो मखलूक का हक़ भी अदा करेगा। हुँ, सबसे पहला हक़ तो अल्लाह का है। हुँ, लिहाजा अगर किसी ने अल्लाह के हक़ को पहचाना ही नहीं, अल्लाह के हक़ को मानता ही नहीं, अल्लाह के हक़ की अहमियत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, तो वो फिर हुकूकुल इबाद की तरफ कैसे जाएगा? हुँ, इसलिए सबसे पहला हक़ अल्लाह का क्या है कि अल्लाह की इबादत और बंदगी की जाए, और ये उसका ऐसा हक़ है कि उसने फरमाया कि अपने हुकूक में से मैं हर शय मुआफ़ कर दूँगा तुम्हारे तौबा पर, इस्तिग़फ़ार पर, जब वो चाहेगा। हुँ, लेकिन शिर्क एक ऐसा ज़ुल्म है नहीं माफ़ कर जिसे मैं किसी तौर पर मुआफ़ नहीं फ़रमाऊँगा, क्योंकि ये उसका हक़ है कि उसे वहदहू ला शरीक माना जाए, उसके सामने जबीन नियाज़ झुकाई जाए। वाह, वाह, वाह! और अगर किसी ने अल्लाह का ये हक़ मारा, तो अल्लाह ने फ़रमाया कि मैं किसी तौर पर मुआफ़ नहीं करूँगा। लिहाजा हुकूकुल्लाह में से जो चीज़ें हमारे ऊपर अवामिर के दर्जे पर हैं, उनमें फ़राइज़ भी हैं, उनमें वाजिबात हैं, उनमें सुन्नतें हैं, जो भी चीज़ें हमारे ऊपर अम्र बन के ज़िम्मेदारी आयद हुई है, उसकी अदायगी हत्तुल मक़दूर तो करते रहना चाहिए। सही। लेकिन जब उलमाए किराम ये बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हुकूकुल्लाह को माफ़ फरमा देगा, हुँ, उसका माना ये होता है कि हुकूक की अदायगी की कोशिश तो हर हाल में होनी चाहिए। ये सही, तो तकाज़ाए ईमान है, तकाज़ाए बंदगी है। सही। लेकिन जहाँ कहीं गफलत हो गई, जहाँ कहीं कोताही हो गई, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उसकी मुआफ़ी का तरीका ये है कि सबसे पहले तो उसकी रज़ा, वो हुँ, मुआफ़ करना चाहे तब मुआफ़ी होगी। दूसरा, मुआफ़ी मांगने वाला पूरी नदामत के साथ, शर्मसारी के साथ, एहसास के साथ, पछतावे के साथ अल्लाह के हुज़ूर आए, गिड़गिड़ाए, मुआफ़ी मांगे, तो वो माफ़ फरमाने वाला है, वो माफ़ फरमा देगा। लेकिन उसने फरमाया कि हुकूकुल इबाद, उसके साथ एक कंडीशन लगा दी कि ये मैं ऐसे माफ़ नहीं करूँगा सही। जब तक वो माफ़ ना करे जिसका तुमने जिसकी हक तलफ़ी की है, जिसका तुमने हक मारा है। तो यहाँ पर दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी ज़िंदगी का ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ ठीक फरमाया है, है ठीक कि है। ऐसा ना हो कि एक दूसरे के हुकूक छीनने लग जाओ। हुँ, मैं तुम्हें माफ़ी के लिए हुँ, दरवाज़ा खुला रखता हुँ, हूँ, लेकिन ये जो निज़ाम ज़िंदगी है, इंसानों के दरमियान ये जो हुकूक का निज़ाम है, इसे तहस-नहस नहीं किया जा सकता, इसे हुँ। किसी फ़साद और बिगाड़ खूबसूरत, का शिकार नहीं खूबसूरत। किया जा सकता। लाज़िम है कि उसे हर हाल में अदा करो, वरना जैसे अल्लामा साहब ने इशारा फरमाया, हुँ, हुकूकुल इबाद भी वो जिसके मुआफ़ फरमाना चाहेगा, तो हुँ, वो मुआफ़ फरमाएगा। कैसे? वो ज़ालिम भी सामने खड़ा है, मज़लूम भी सामने खड़ा है, जी, क़यामत का दिन है, तो अल्लाह पाक उसे फरमाएगा मज़लूम को कि अगर तुम अपना हक़ इसे मुआफ़ कर दो, सही, तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से जन्नत अता करता हूँ, ठीक है, जिसके तुम अपने अमल की बुनियाद पर हक़दार नहीं हो। सही, तो अल्लाह ताला अपनी तरफ से कंपनसेट करके वहाँ मज़लूम ठीक है। उसकी दाद-रसी होगी और ज़ालिम को भी माफ़ फरमाएगा। लेकिन ये है कि जहाँ वो चाहेगा, जहाँ वो चाहेगा, ऐन मगर अदल है। हुकूकुल इबाद अहमियत रखते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको फ़ोकस करवाया गया है कि ये हर हाल में अदा करो, ठीक है, वरना इसकी मुआफ़ी से पहले तलाफ़ी करना ठीक होगी। है।